हेलो फ्रेंड्स, आज हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको 4 इंच माइनस करके जितनी आपकी लेंथ है ना पूरी लेंथ ले लीजिए। तो मैंने 4 इंच पहले ऊपर माइनस कर दिए, उसमें जितनी लेंथ थी मैंने लेंथ ले ली। अब हमारी जो मोहरी है ना 6.5 इंच की है, तो उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस करके उतना ही मैंने कपड़ा रखा है। सिर्फ 1.5 इंच ही प्लस लेना है आपको। जितनी आपकी 6.5 मोहरी बनानी है, 7 बनानी है, उतनी आपको मोहरी रखनी है, बाकी का निकाल लेंगे। अब हम इसकी 4 कलियाँ निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड बिछा लिया। देखो, इसको मैंने डबल फोल्ड कपड़ा करा, उसके इस तरह से बिछा लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको भी उसी तरह से 4 इंच माइनस करके जितनी आपकी लेंथ है ना आपको पूरी लेनी है। 4 इंच माइनस करा, जितनी आपकी लेंथ है मैंने इसको पूरी ले ली। ठीक है, इसमें 39 इंच पूरी लेंथ ले ली। उसके बाद यहाँ से खुला साइड से वहाँ से मैं 9 इंच का आसन निकालूंगा और इसको ऐसे इस तरह से हम तिरछा कर देंगे। जितनी आपकी लंबाई से वहाँ कोने थे जहाँ से आपने आसन निकाला। अब हम दूसरी 2 कली और निकालेंगे। 4 इंच हमने माइनस करे, जितनी हमारी लेंथ हमने उतनी लेंथ पे निशान लगा लिया। और यहाँ से अब बंद साइड से आ गए, यहाँ पे हम 9 इंच का आसन लेंगे, उसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 4 कली निकल जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसमें कोई मेथड नहीं है। इसको कट करके निकाल दिए। देखो, अब हम इस तरह से इसको भी कट करके निकाल देंगे। आसन दोनों साइड निकलेंगे और इस तरह से मेरी ये 4 कलियाँ निकल गई। 2 कली इधर से, 2 कली इधर से। अब मैंने आसन भी खोल दिए, इसका भी मैं साइड से ये वाला पार्ट भी खोल दूंगी। ये देखो, ये मैंने इधर से भी इसको भी खोल दिया है। सलवार बहुत इजी है, इस तरह से खूब अच्छी घेरदार बन जाती है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने 4 इंच, तो मान करने की बेल्ट आपकी निकलेगी 7.5 इंच की। 7.5 इंच की आपको बेल्ट निकालेगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, 1.5-2 इंच हमारा ऊपर फोल्ड के लिए। और जितनी आपकी कमर है उसमें 10 इंच आपकी जितनी कमर है उसमें डबल फोल्ड करके ले लीजिए, उसमें 4 इंच प्लस कर दीजिए। इसमें भी आपको सिर्फ 4 इंच ही प्लस करना है। जितनी आपकी कमर है उसमें डबल करके उसमें 4 इंच प्लस कर दिया। अब ये 7.5 में मैंने इस तरह से निशान लगा के हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल गया, ये देखो। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। उसके बाद आपको नीचे फोल्ड करने के लिए पट्टी निकाल लेंगे। जो हमारी 1.5 इंच की बेल्ट, जो नीचे हमारी बुकरम की वो लगेगी ना मोहरी, वो 1.5 इंच की। तो इस तरह से मैं 3-3.5 इंच की हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। अब हम चलो मशीन पे आपको इसको सिलना बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो हमने 2 अपने ये पोंचे लिए हैं ना, उसको निकालेंगे। उसमें से एक पोंचे में से ये निकाला, ये देखो, एक निकाला। अब इसके साथ हम जो हमारी 2 कली हैं, तो पहले हम इन 2 कलियों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम नोक से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। चाहे आप ऊपर से भी स्टार्ट करें, नोक हमारी जहाँ पे आ रही है वहाँ तक आ जाएगी। आप ऊपर से ही स्टार्ट करिए। पूरे जो सीधा वाला पार्ट है वहाँ से हमने पूरे मिलाते हुए जहाँ तक हमारी नोक आएगी वहाँ तक हमारी नोक आ जाएगी। देखो, हमें ऊपर से ही आपको स्टार्ट करना है। तो देखो, ये जहाँ तक नोक आएगी वहाँ तक आ जाएगी। ये मेरे यहाँ तक आ गई। उसके बाद अब एक साइड हमारी कली लग गई। अब हमें आपको दूसरी साइड भी कली लगानी इसी तरह से। ये मैंने दूसरी साइड कली लगा दी। देखो, इसको भी ऊपर से आराम से लगाते हुए सीधा सीधा लेके आना है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको सलवार बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। घेरदार खूब अच्छी पटियाला टाइप में सलवार आपकी रेडी हो जाएगी। ये 2.5 मीटर के कपड़े में से मैं सलवार की कटिंग करी है मैंने। अब देखो, ये नोक तक हमने इसको मिला दिया है। अब ऐसे मेरा दूसरा पार्ट भी बना लिया। अब मैं दोनों को आसन मिला के आसन की स्टिच कर लूँगी। जैसे एक पार्ट बना लिया, ऐसे दूसरा आपको बनाना है। अब इसको आसन से आसन मिलाते हुए, इस तरह से आसन से आसन मिलाते हुए हमें आसन की सिलाई कर लेंगे। देखो, दोनों तरफ मैं आसन की सिलाई कर लूँगी ऐसे ही। ये आसन की सिलाई हो गई है। अब आपको बेल्ट रेडी करनी है। बेल्ट आपको ऊपर 1.5 इंच का फोल्ड करना है। देखो, ये मैंने बेल्ट ऑलरेडी पहले ही रेडी कर ली है। अब इसका अपने बेल्ट में जहाँ जॉइंट वाला हिस्सा है ना और आसन वाला हिस्सा, दोनों को साथ मिलाना है। उसके बाद आपको चुन्नट रखनी है। चुन्नट आपको 1-1.5 इंच की अंदर के साइड फोल्ड करनी है। देखो, इस तरह से ही अंदर के साइड फोल्ड करनी है। 1-1.5 इंच के अंदर के साइड दबाते जाना और फोल्ड करते जाना। आपको ये फोल्ड होती जाएगी इस तरह से। आप 2-2 इंच की भी इसमें चुन्नटें डाल सकते हैं। जितनी आपकी गहरी चुन्नट होगी उतनी आपकी बहुत ही सुंदर सलवार रेडी होगी, आपकी पटियाला जैसी।
उसके बाद आपको इस तरह से मिलाना है और जहाँ तक आपकी जो पीछे वाला हमने जॉइंट लगाया ना और पीछे वाला जो आसन आएगा उसमें आपको एक एक चुन्नट और डालनी है। तो आपके जहाँ तक आपकी चुन्नट आ रही है पीछे वाला आसन जब तक आ नहीं जाता आपको वहाँ तक आपको चुन्नट भरनी है। ये देखिए, ये देखो मैंने इस तरह से पूरी भर दी है। देखो देखो मैं पीछे वाला आसन मिला के भी देखूंगी इसको कहाँ तक आई है। देखो पीछे वाला आसन आ गया उसमें एक चुन्नट भरनी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, बस सीधा जहाँ तक आपका आएगा वहाँ तक। अब यहाँ पे हमारी एक चुन्नट आ जाएगी इस तरह से, एक चुन्नट यहाँ से और एक चुन्नट हमें इस तरह से, जैसे बॉक्स प्लेट बनती है ना उसी तरह से एक चुन्नट उस साइड हो गई, एक साइड इसके अपोजिट। तो इस तरह से हमें आपको दो चुन्नट भरनी है जैसे बॉक्स में आ जाती है। अब हमें जहाँ तक हमने उस साइड हमने प्लेन रखा है ना उतना ही आपको इस साइड आपको प्लेन रखना है। उसके बाद आपको चुन्नट भरना स्टार्ट करनी है। इससे आसानी से उतनी ही चुन्नट डल जाती है, उतनी ही हमारे प्लेन में आ जाते हैं। अब चुन्नट आपको उसके अपोजिट रखनी है। पहले हमने अंदर के साइड करी, अब हम बाहर के साइड करेंगे। ये देखो पहले मैंने अंदर की साइड अपने घुमाया था, अब मैं उठा के इसको ऊपर की साइड रख के चुन्नट भर रही हूँ। तो इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह देखो लास्ट तक मैं ले आई हूँ इसको। देखो ये रेडी हो गया। अब आपको इसका क्या है, इसके ऊपर टॉप की सिलाई करनी है इस तरह से, जिससे हमारी ये बैठ जाए। देखो इस तरह से हमें टॉप की सिलाई करनी है ऊपर। तो जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपको नहीं समझ में आने हैं, जो भी नहीं आता आपको समझ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं नई की नई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सीख सको। कि जो भी आपको क्या सीखना है आप प्लीज़ बताइए, तो मैं उसी की वीडियो आपको डाल सकूँ। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। तो ये मेरी इस तरह से सलवार रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, देखो आप पहले, मैंने सबसे लास्ट में मोहरी बना रही हूँ। आप पहले भी बना सकते हैं, जब हम कलियाँ जोड़ते हैं ना उसके बाद आप मोहरी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी सलवार रेडी कर ली है। उसके बाद मैं लास्ट में मोहरी बना रही हूँ। आप कलियाँ जोड़ने के बाद लगा सकते हैं। अब देखो मैंने ये 1.5 इंच की मैंने बुकरम की पट्टी काटी है, सिर्फ 1.5 इंच की ही हम मोहरी बनाएंगे। आप वैसे आपकी चॉइस है, आप 2 इंच की भी बना सकते हो, लेकिन मैंने 1.5 इंच की काटी है। उसी तरह से अब देखो आधा इंच सीधे के साइड रख के ही दबाव देना है। सीधे के साइड रखा हमने और इसको हमने अच्छा लाइन से दबाव आधा इंच ही दबाव करना है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये देखो अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर टॉप की सिलाई करना है और कपड़े को खींच के रखना है, जिससे हमारे बिल्कुल भी झोल नहीं आए। जब हम इस तरह से खींच के रखेंगे ना दबाव में तो एक भी चुन्नट का झोल नहीं आता है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखो इस तरह से अब सीधे पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले हमने उल्टे से लगा दी, अब सीधे पे पॉइंट की सिलाई लगा लें। इस तरह से आपको जो भी डिज़ाइन डालना हो आप इस मोहरी में डाल सकते हैं। सीधा करके पहले ये 2 लाइन तो बिल्कुल सीधी करके उसके अंदर भर देना। इस तरह से भर जाती हैं तो ये हमारी मोहरी रेडी हो जाएगी। आपका जो भी डिज़ाइन आता हो आप वो डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब हम इस तरह से मिलाते हुए हमारी मोहरी रेडी हो गई। अब मेरी कितनी थी 6.5, तो देखो 6.5 पे मैंने निशान लगाया। निशान लगा के अब हम इसकी पूरी टॉप की सिलाई कर देंगे। इस तरह से पूरी अपने घेर की हम सिलाई कर देंगे। तो ये मेरी पूरी अच्छे से सिलाई हो गई है। तो ये हमारी बहुत ही जल्दी आसानी से सलवार रेडी हो जाती है। बिना स्किप करे ये आधे घंटे 15-20 मिनट में हमारी सलवार रेडी हो जाती है। आप इसमें कोई बहुत ही सीधा सीधा काम है, इसमें कोई भी इसमें झंझट नहीं है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। ये देखिए मेरे यहाँ तक मैं लेके आई हूँ इसको। देखो मैं लास्ट तक ले आई। अब ये हमारी 6.5 है ना, 6.5 पर हमने निशान लगाया। अब इसको यहाँ तक हम पक्का कर लेंगे। इसे हल्का सा तेज लेके निशान लेके बस यहाँ तक हमने पक्का ही। इस तरह से हमारी सलवार रेडी हो गई है।